और अरे नहीं, आप स्वस्थ है अभी और स्वस्थ रहेंगे। वोट दी कि नहीं अभी? वोट दे के लू? अरे भाई पछतावा क्या, बहुत बड़ा धांधली हुआ आपकी बात, बाकी हमारे खाने को हमारे हाथ ही आपको देखने की बहुत मन था। स्वस्थ रहे, कम से कम देखने के बाद मिल जाए। हमेशा नहीं पछताते रहते हैं। या बघैला मैदान आ गए, ITI मैदान आ गए, वहाँ कार्यक्रम हुआ। आप लोग सब जगह पे जहाँ एकदम जान लेके भागल जाके हाँ, आप आजमगढ़ गई थी। जब पिछली बार आए थे तो तबियत इतनी खराब थी, लेकिन फिर भी डंडा लेके वहाँ तक पहुँची थी। जो मैंने जो सब अपने साथ आए हैं रविदास जयंती पर। काम कर रहे हैं, नौकरी भी करना है, घर भी काम करना है, उसके बाद फिर ये भी काम कर रहे हैं। गाजीपुर में बहुत आंदोलन हम लोग किए, बहुत काम किए, लेकिन ये गांव हमेशा दिमाग में रहता था क्योंकि निकलते इसी रास्ते से थे। तो यही सोचे कभी 5 मिनट के लिए चले बैठने। बहुत बार आए हैं इधर, बस एक गाँव के अंदर तक नहीं आ पाए। आने के लिए बताने के लिए आपका नंबर नंबर दे दीजिए। चलिए चक्कर क्या है। हाँ ले अब हम दे दे 10 रुपया। अबे जान बनाएंगे। अरे तब भी आप हौसला कितने लोगों का बढ़ाई। पोता के पोता है सब, पोता के पोता है लड़का। अच्छा, हमारे हमने डाला। जैसे आप अपने घर में सामान रखिए और अगर ताला न डालिए तो सामान चोरी न हो जाएगा। घर की रखवाली करने के लिए या तो किसी को रखिए और नहीं तो ताला डालिए। दोनों में से अगर एक काम नहीं करेंगी तो घर सामान चोरी हो जाएगा ना। अब तो ताला भी टूट जा रहा है, तो जैसे वोट डाले तो वोट मशीन में डाले, मशीन लॉक हो गई तो देखिए मशीन वहाँ गायब हो जा रही है, फिर वो तोड़ा जा रहा है, फिर वो लॉक से पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, वो सब तो हमको नहीं पता। लेकिन हमने जो गांव में घूमे और जो हमने गांव उनको पकड़ लाई इनको जरा बेटा पकड़ लाओ, इधर बैठा दो। देखिए हमारी सबसे जो है बुजुर्ग फॉलोअर है और इनके ऊपर हमको जो है इतना नाज है कि ये कहीं पे भी रहते थे। आइए यहाँ बैठिए। अरे चलिए आई, आप ऐसे ही डंडा ठिकाए। मुझे याद है बघैला मैदान में जब ये आई थी, हाँ याद है ना, वहाँ एक नाना जी भी आए थे, याद है? नाना कहते थे, वो हमारे नाना नहीं थे, ऐसे ही जैसे हैं ऐसे ही वो हमको खोजते हुए आए थे बघैलवा में। तो सावधान दंड भेद बहन जी ये लोग लगाए, हमारा वोट चोरी हुआ। हम लोग गांव में घूम के यही बता रहे थे कि जैसे वोट जिस दिन दे दीजिए उस दिन से औरतें घर में रह जाएं और सारे आदमी जहां मशीन जा रही है मशीन के पीछे लग करके स्ट्रांग रूम तक जाएं। और 2 ही दिन की तो बात थी, यहाँ तो सबसे आखिरी चरण में चुनाव हुआ। 7 तारीख को यहाँ वोट पड़ा है और 10 तारीख को वोट खुल गया है। 2 ही दिन की बात थी बहन जी। अगर हम सारे लोग स्ट्रांग रूम में वहाँ पहुंचे रहे होते, एक को मशीन यहाँ से वहाँ नहीं हो पाती तो हमारा वोट सुरक्षित रहता ना। तो कम से कम आजमगढ़ जिसपे हम लोग को इतना नाज था, पिछली बार के चुनाव में आजमगढ़ में ही सरकार पे तमाचा मारा था, 1 को सीट निकलने नहीं दिए थे। अब की बार तो सब हार गए ना बहन जी। तो ये हार अकेले बहन जी की थोड़ी है, ये हार तो बहुजन समाज की हुई ना। अरे 3 तारीख से काम शुरू था। हाँ 3 तारीख से नहीं, 3 तारीख से पहले बहन जी 7-8 चरण में चुनाव हुआ।
जो पहले चुनाव हो चुका था उसमें कितना गड़बड़ी हुआ रहा होगा, हम लोग को तो पता ही नहीं। ये तो हम लोगों को बाद में पता चला, तब जब अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, टीवी से बोले, तब उनके कार्यकर्ता एक्टिव हुए, पहुंच गए कि अब एक को जो है यहाँ से न गाड़ी अंदर आएगी न बाहर जाएगी। तो वोट देना तो है ही है, लेकिन उसके अलावा वोट का हमें सुरक्षा भी करना है, क्योंकि 2 साल के बाद फिर चुनाव आएगा बहन जी। तो चुप नहीं बैठना है किसी भी तरीके से। ये मत सोचिए कि जब चुनाव आएगा तभी एक्टिव होंगे। जो बात मैं आपको बता रही हूँ, आपके बगल में ही तो गांव है ना, कई सारे गांव हैं आसपास। आप ये बात चर्चा करके लोगों को बताइए। हम लोगों ने ये बात घूम घूम के जहाँ जहाँ बताई, वहां से 8-8, 10-10 लोग निकल के गए भी थे कि 2 दिन की तो बात है, 2 दिन खेत में से सांड हम लोग हका लेंगे, बाकी लोग जाकर के वहाँ मशीन में जो हकाने का काम कर रहे हैं उनको हकाया जाए। तो ये 2024 में फिर इनका यही उद्देश्य है, क्योंकि एक नया संविधान